हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश कुंतल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज तारीख है 13 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं आज के पेपर का एनालिसिस। जो आज का पेपर तीनों शिफ्टों में कंप्लीट हुआ है। आज एयरफोर्स का पेपर 13 जुलाई 2021 को जो तीनों शिफ्टों में कंप्लीट हुआ है डियर, आज हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन पढ़े थे, बच्चे एक बार मेरी नजरों में नजरें मिला के बात करो और मुझे बताओ, क्या वही पेपर नहीं था जो मैंने आपके लिए क्लास नोट्स में करवाया था? डियर, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था जो मैंने आपके लिए ना कराया हो। एज इट इज पेपर आया है बच्चे, और उम्मीद करता हूं कि आपके आउट ऑफ मार्क्स आने चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स आने चाहिए डियर। मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं। तो आज हम देख लेते हैं बेटा कि कौन कौन सी शिफ्टों में और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं 13 जुलाई को जो एग्जाम हुआ है आपका, 13 जुलाई 2021 को जो एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि किस तरीके से उसने हमसे क्वेश्चंस को पूछा है। चलो तो बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं एक बार। चलो तो मैंने कहा बेटा आज आपका जो आया है वहीं से स्टार्ट कर देता हूं बेटा। मैं सबसे पहला एक बच्चे ने मेरे पास में एक क्वेश्चन भेजा है और वो क्वेश्चन ये था डियर कि आपके लिए आया था स्टेप मदर का प्लूरल। स्टेप मदर का प्लूरल पूछा था बच्चे आपसे। आपसे वो दिया हुआ था स्टेप मदर और आपसे पूछा था स्टेप मदर का प्लूरल क्या होता है। बच्चे मैंने आपके लिए कराया था कंपाउंड नाउन। बेटा ये एक वह क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए हर बार कराया है, ना जाने कितनी बार ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए नहीं कराया है। एज इट इज क्वेश्चन यही क्वेश्चन कराया डियर मैंने आपके लिए। स्टेप मदर, बेटा स्टेप मदर अपने आप में कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन बेटा दो तरह के होते हैं, जिसमें एक हाइफन आता है, जिसमें दो हाइफन आते हैं। जिसमें एक हाइफन आता है बेटा उसके मेन नाउन में लगाया जाता है एस या ईएस, और यही क्वेश्चन कराया था बेटा। इसमें एक हाइफन आ रहा है और जिसमें एक हाइफन आता है बेटा उसके मेन नाउन में लगाया जाता है एस या ईएस। तो बेटा इसका प्लूरल बनेगा स्टेप मदर्स। क्या बनेगा डियर इसका प्लूरल? स्टेप मदर्स। मेन नाउन में, मेन नाउन क्या है डियर हमारा? मदर। तो बेटा मदर में हम क्या लगा देंगे? एस। ऐसे कई सारे नाउन हो सकते हैं, जैसे स्टेप सन हो सकता है बेटा। स्टेप सन मैंने आपके लिए कराया था। स्टेप सन का प्लूरल क्या होता है? स्टेप सन्स होता है। कंपाउंड नाउन बेटा जैसे ही कराता था मैं सबसे पहले आपके लिए यही एग्जांपल कराता था, आज यही एग्जांपल आपको देखने के लिए मिला है। तो मैंने कहा बेटा स्टेप मदर का प्लूरल क्या होगा? स्टेप मदर्स। बेटा कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने आपके लिए ना कराया हो। चलो आगे समझने की कोशिश कर लेते हैं। बेटा एक आपका पूछा गया था आपसे मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मेंबर्स ऑफ द फैमिली बेटा इसके बाद में उसने पूछा था आपसे कि यहाँ पे इज आना चाहिए या आर आना चाहिए। मेंबर्स ऑफ द फैमिली, इसके बाद में क्या आना चाहिए? इज या आर। बेटा कल भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था और आज वही कंसेप्ट आज फिर से रिपीट हुआ है। कल भी एक ऐसा एग्जाम आपके लिए एयरफोर्स में पूछा गया था और आज वही पेपर एक बार फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये अपने आप में क्या है? ऑफ। ऑफ अपने आप में होता है बच्चे प्रपोजिशन। बेटा प्रपोजिशन के बाद आने वाला पार्ट क्या कहलाता है? पार्टिटिव। बेटा ये कहलाता है पार्टिटिव, और प्रपोजिशन से पहले आने वाला पार्ट क्या कहलाता है? हमारा रियल सब्जेक्ट। जो हमारी वर्ब है बेटा वो किसके अकॉर्डिंग आती है? वर्ब हमारी आती है रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और बेटा जब ये रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी तो मैंने कहा सब्जेक्ट क्या है? मेंबर्स। बेटा मेंबर्स अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? बेटा मेंबर्स अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? सर प्लूरल है। बेटा अगर ये प्लूरल है तो फिर इज नहीं आएगा, क्या आएगा डियर? आर आएगा। क्या आएगा डियर? आर। बेटा बताओ मुझे कितनी बार मेरी नजरों में नजरें डाल के मेरे से बात करना बेटा। आज कितनी बार ये एग्जांपल्स मैंने आपके लिए कराए बोर्ड पे, कितनी बार एग्जांपल्स कराए बेटा। वही सारे कोई एग्जांपल्स रिपीट हो रहे हैं, वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं डियर। तो बेटा आई होप आज आपकी 6 शिफ्ट हो चुकी हैं कंप्लीट, और बेटा 6 शिफ्ट से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो वही आ रहा है जो आपके लिए कराया जा चुका है। आगे समझने की कोशिश करते हैं बेटा और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हमसे पूछे गए हैं। बेटा एक आपसे पूछा गया था वेरन। वेरन, बेटा वेरन का आपसे कुछ पूछा गया था, इसका आई थिंक सिनोनिम पूछा गया था आपसे वेरन का। बेटा वेरन का आपसे पूछा गया था सिनोनिम। बेटा वेरन वोकैब मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से कराई थी, याद करो, और मैंने इसे लिंक करा के याद करवाया था आपके लिए वेरन। बेटा वेरन को हमने याद किया था बेरी से। हमें कुछ ऐसा लग रहा है ना, बेरी बेरी, वेरन बेरी, वेरन बेरी। बेटा जो इंसान बेरी होता है वो हमारे लिए कैसा होता है? अनुपयोगी होता है। कैसा होता है? अनुपयोगी होता है। अनुपयोगी।
बेटा जो चीज बैरन, बैरन का मतलब होता है बैरी, बैरी जो इंसान बैरी है हमारा, बैरी का मतलब होता है दुश्मन। जो इंसान हमारा दुश्मन है वो हमारे लिए यूजफुल तो नहीं है। यूजफुल का इसका मतलब वो हमारे लिए उपयोगी तो नहीं है बेटा, हमारे लिए वो कैसा है, अनुपयोगी है। कैसा है डियर, अनुपयोगी। और इससे आपका पूछा गया था सिनोनिम, और बेटा इसका सिनोनिम जो होगा, इसका सिनोनिम जो होगा डियर वो आपका आएगा, इसका सिनोनिम जस्ट ए मिनट बेटा, इसका सिनोनिम आया है आपके लिए इनफर्टाइल। क्या पूछा गया है आपसे, इनफर्टाइल। तो बेटा इनफर्टाइल का मतलब भी क्या होता है, अनुपयोगी। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है, अनुपयोगी। यही क्या था आपका आंसर था। मैंने कहा डियर वेरन, वेरन को हमने याद किया था किससे, वेरी से। बेटा वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये कैसा है, अनुपयोगी है। बेटा हमारा दुश्मन हमारे लिए अनुपयोगी होता है, अगर वो हमारे लिए अनुपयोगी है तो बेटा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल। जल्दी से बेटा इनको देखो एक बार, फिर मैं आगे चलता हूँ आगे क्लास लेके। चलो आगे चलते हैं डियर। बेटा जो भी आया है सब का सब कराया है आपके लिए, सब का सब। इसीलिए कहते थे बेटा हम लोग दिखावा नहीं करते, हम लोग दिखावा नहीं करते डियर, हम लोग क्वालिटी मेंटेन करते हैं, क्वालिटी के साथ में तैयारी कराते हैं। बच्चे जब बच्चा पेपर से बाहर आता है तो वो यही बोलता है कि हाँ सर जो बोर्ड पे कराया था वही पेपर में आया है। आगे समझने की कोशिश करते हैं बेटा और कौन कौन से हैं। एक बेटा आपके लिए इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया था आपसे, इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया था बेटा। और इनडायरेक्ट जो स्पीच था वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच था यूनिवर्सल ट्रुथ वाला। बेटा कैसा था, यूनिवर्सल ट्रुथ वाला। अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ वाला था तो बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ में मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं आरएस का सेंटेंस, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। बेटा मैंने आपको यही समझाया था। एक यूनिवर्सल ट्रुथ वाला ये इनडायरेक्ट स्पीच हमसे पूछा है, मैंने आपको बताया था कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा वाला जो सेंटेंस है जिसे हम आरएस का सेंटेंस बोलते हैं बच्चे, अगर उसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। बेटा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया है आज आपसे। चलो आज आगे चलते हैं बच्चे। एक आपसे पूछा गया है इडियम एंड फ्रेज, और ये था बेटा आपका हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। बेटा ये आपसे पूछा गया है हिट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये आपसे पूछा गया था इडियम एंड फ्रेज। अगर मैं इसकी बात करूं हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका मतलब होता है बेटा किसी भी काम को उसी समय पे करना जो उसका सही समय है, एग्जैक्ट टाइम पे, टू डू समथिंग ऑन एग्जैक्ट टाइम, किसी एग्जैक्ट समय पे, किसी बिल्कुल सही समय पे उस काम को करना अपने आप में क्या कहलाता है डियर, हिट द नेल ऑन द पॉइंट। तो इसका हो जाएगा बेटा एग्जैक्ट पॉइंट। क्या आ जाएगा इसका, एग्जैक्ट पॉइंट। चलो आगे चलने की कोशिश करते हैं बेटा। अब अगला जो आपसे पूछा गया था, अगला जो आपसे पूछा गया था डियर, वो आपसे पूछा गया था ये, ही वेंट स्ट्रेट। ये आपके लिए एक सेंटेंस था और बेटा इसमें स्ट्रेट को अंडरलाइन करके दे रखा था, और उसमें पूछा था कि जो स्ट्रेट है ये अपने आप में कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये क्या है। चलो समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट, वेंट अपने आप में क्या है, वर्ब। समझ आता है, इसका सब मुझे नहीं पता। तो बेटा मैंने कहा ही, वह, वेंट गया, स्ट्रेट सीधा, वह सीधा गया, वह सीधा गया। मैंने कहा बेटा वह कहां गया, आप कहोगे सर सीधा गया है। मैंने कहा वो कहां गया है, आपने कहा सर वो सीधा गया है। बेटा एक बात बताओ, ये किसका रिप्लाई है अपने आप में, वेयर का। बेटा ये किसका रिप्लाई हुआ अपने आप में, वेयर का। और मैंने क्या सिखाया था, जो चीज अपने आप में वेयर का रिप्लाई होती है बच्चे वो क्या होती है, एडवर्ब। क्या होती है डियर, एडवर्ब। बेटा कुछ भी अलग नहीं आया है, जो कुछ कराया था सब कुछ वही चल रहा है। मैंने कहा बेटा मैंने आपसे सिखाया था ही वेंट स्ट्रेट, वो सीधा गया। मैंने कहा वो कहां गया, आप कहोगे सर सीधा गया। बेटा ये अपने आप में स्ट्रेट जो वर्ड है इसका रिप्लाई है वेयर का, और जो वर्ड सेंटेंस के अंदर वेयर का रिप्लाई बनते हैं बच्चे वो क्या बनते हैं अपने आप में, एडवर्ब। क्या बनते हैं, एडवर्ब। तो बेटा ये जो स्ट्रेट वर्ड है ये अपने आप में किसका फंक्शन करेगा, एडवर्ब का। समझ आता है। चलो बेटा इनको लिखने की कोशिश करो, फिर आगे चलता हूं मैं। आगे देखो बच्चे, आगे देखो, आगे देखो। तो बेटा जिस बच्चे ने मेरे साथ मिलके मेहनत की होगी,
जिस बच्चे ने बेटा ऑफलाइन क्लासेस में मेरे साथ मिलके मेहनत की होगी, जिसने कंप्लीट नोट्स लिखे होंगे, आज वो अपनी कॉपी उठा के देखना बेटा, सब कुछ वही चल रहा है जो आपके लिए कराया गया है। पहले सब कुछ करा चुका हूं आपकी कॉपी में, सब कुछ वही आया बेटा। और 6 शिफ्ट को देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को आगे एनालिसिस करने की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेटा जो लेवल आज है, कल रहा था और आज रहा है, वही लेवल आगे के पेपर्स में भी रहने वाला है। तो आप लोग बिना कोई टेंशन लिए आराम से पेपर देने जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। जितना पढ़ाया है आप उतना पढ़ के जाना, मजे से पेपर करके आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं बच्चे। बेटा एक आया था आपका सैटेलाइट की बेटा स्पेलिंग आई थी। सैटेलाइट की क्या आई थी? स्पेलिंग मिस्टेक। तो बेटा सैटेलाइट की स्पेलिंग ये होती है SATLLIT। सैटेलाइट की स्पेलिंग ये होती है, मिसस्पेल्ड वर्ड आया था बेटा, ये सही है। आगे चलते हैं बेटा, अगला एक और आया है आपका ह्यूमर। एक आया है डियर आपका ह्यूमर। बेटा ये ह्यूमर वर्ड अब मुझे इतना कंफर्म नहीं है, किसी एक बच्चे ने ये ह्यूमर भेजा है मुझे, इसका एंटोनिम आया था या सिनोनिम आया था, मुझे इतना नहीं पता है बेटा। ह्यूमर का मतलब होता है रिडिकुलस। क्या होता है डियर? रिडिकुलस। क्या होता है? रिडिकुलस होता है, एब्सर्ड होता है। बेटा आप देख लेना इसका सिनोनिम आया था या एंटोनिम आया था, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो एब्सर्ड होता है या क्या होता है? रिडिकुलस। देख लेना बेटा ह्यूमर। आगे चलते हैं बेटा, एक और आया था आपका कुछ वर्ड करके, स्कॉल्ड को लेकर के। स्कॉल्ड को लेके आया था बच्चे। इसमें कुछ ऐसा आया था कि किसी एक इंसान ने कोई चीज गिरा दी, किसी एक इंसान ने कोई चीज गिरा दी है, गिराने के बाद में उसे धमकाया। बेटा एक आया था इसमें स्कॉल्ड्स होगा, या बेटा स्कॉल्डेड होगा, या बेटा स्कॉल्डिंग होगा, या फिर बेटा इसमें कुछ और पूछा था उसने, वेल स्कॉल्ड होगा, कुछ ऐसे करके पूछा था। बेटा एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा जब किसी एक इंसान ने कोई चीज गिरा दी, बेटा गिराई कब थी? पास्ट में। तो उसे धमकाया भी कब होगा? पास्ट में धमकाया होगा सर। बेटा अगर उसे पास्ट में धमकाया होगा, इसका मतलब हमें कौन सी वर्ब यूज करनी थी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब किसी एक इंसान ने कोई चीज गिरा दी थी, तो बेटा धमकाया भी तो उसे कहा होगा? पास्ट में ही होगा। जब उसे पास्ट में धमकाया होगा तो बेटा वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी थी, और सही कौन सा था हमारा? स्कॉल्डेड। ये तीनों ही अपने आप में कैसे थे डियर? गलत थे। बेटा कैसे थे अपने आप में? गलत। बात समझ आई? चलो आगे देख लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या था आपका? अगला क्वेश्चन था डियर आपका, अगला क्वेश्चन था, हाँ बेटा एक ये और समझ लेना, एक पूछा था आपसे नेस और लेस में क्या फर्क होता है। बेटा नेस और लेस में क्या फर्क होता है ये समझना। बेटा ये जो लेस होता है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। ये लेस अपने आप में क्या होता है डियर? एक एडजेक्टिव। और बेटा जो नेस होता है ये अपने आप में बेटा एक सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स, जो बेटा किसी नाउन के पीछे लगता है। कहां लगता है? किसी नाउन के पीछे। जैसे मैंने कहा बेटा डार्क, अगर मैं डार्क में पीछे क्या लगा दूं? नेस, तो क्या बन जाएगा? डार्कनेस। क्या बन जाएगा डियर? डार्कनेस। तो बेटा ये अपने आप में पीछे जुड़ा है डार्क के, तो ये अपने आप में क्या होगा डियर? सफिक्स। और इससे मिला के बेटा क्या बनता है? नाउन। क्या बनता है डियर आपका? नाउन। तो बेटा नेस अपने आप में एक सफिक्स होता है जो नाउन के पीछे जुड़ता है, और लेस बेटा अपने आप में क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है डियर? अपने आप में एक एडजेक्टिव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा, और देख लेते हैं आपसे क्या क्या पूछा गया है। हाँ बेटा एक आप लोगों से पूछा गया था, वर्ड था आपका कॉस्टली। क्या वर्ड था डियर आपका? कॉस्टली। बेटा ये जो कॉस्टली होता है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? अपने आप में एक एडजेक्टिव। और उसने आपसे पूछी थी इसकी कंपैरेटिव डिग्री। क्या पूछी थी डियर आपसे? कंपैरेटिव डिग्री। बेटा इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है बेटा कॉस्टलियर। COSTLIER। बेटा क्या होती है इसकी? कॉस्टलियर। मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर बेटा y आ रहा है तो y को उठा के क्या लगा देते हैं? I। और बेटा कंपैरेटिव बनाते समय उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? ER। तो क्या हो जाता है? कॉस्टलियर। बेटा हो सकता है कि उसने आपके लिए पेपर में क्या दिया हो? मोर कॉस्टली। क्या दिया हो डियर? मोर कॉस्टली। तो बेटा ये अपने आप में गलत हो जाएगा, और कॉस्टलियर अपने आप में कैसा होगा? सही। कॉस्टली था बेटा, कॉस्टली अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव अपने आप में होता है। तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री पूछी थी बेटा। कंपैरेटिव डिग्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें बाई आ रहा है बेटा, कंपैरेटिव बनाते समय इसमें बाई की जगह आई लगा देंगे, क्या जोड़ देंगे? ER। कॉस्टलियर हो जाएगा। आपके लिए उसने हो सकता है पेपर में क्या दे रखा हो बेटा? मोर कॉस्टली। तो वो क्या अपने आप में कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलत। बेटा सब कुछ सिखा रखा है आपके लिए, बताओ क्या नहीं सिखाया आपके लिए? कुछ नया क्या है इसमें? कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ सिखा रखा है बच्चे। चलो आगे चलते हैं। लो नो 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 नो, कितना मजेदार क्वेश्चन है बेटा।
कितना मजेदार क्वेश्चन है बेटा, कितना मजेदार क्वेश्चन है। लेविस, लेविस वोकेबुलरी है यार आपकी लेविस। बेटा नहीं कराई थी क्या, सच बताना। लव की विश, लेविस लव की विश, प्यार की इच्छा रखना। लेविस हमने इसे जब लिंक किया था तो बेटा इसे तोड़ा था दो भागों में। लेविस लव की विश, प्यार की इच्छा रखना, प्यार की इच्छा रखना। बेटा शायद हो सकता है कि आपसे उसे पूछा हो उसने आपका एंटोनिम, तो इसका जो एंटोनिम होता है बेटा वो होता है मीजर। क्या होता है डियर, मीजर। क्या होता है बच्चे, मीजर। क्या होता है बच्चे, मीजर होता है, ये होता है आपका। चलो आगे चलते हैं। बेटा एक आपसे पूछा गया है, उसने मॉडल पूछा है, उस मॉडल में आना होता आपका नीड नॉट। क्या आना था डियर आपका, नीड नॉट आना था। एक मॉडल पूछा था उसमें, आई थिंक पता नहीं कुछ ऐसा था, यू नीड नॉट टेक ट्रेवल, ट्रेवल करके कोई एक क्वेश्चन था, ट्रेवल करके। तो बेटा उसमें आना क्या था, नीड आना था। क्या आना था, नीड। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। चलो आगे चलते हैं बेटा। एक पूछा था उसने आपसे कुछ ऐसे करके, सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड, सी कुड नॉट सक्सीड, कुछ ऐसे करके था डियर आपका। बेटा इसमें जो सही होना था वो आपका होना था ऑल्दो येट। इसमें आपका एक क्लियर बनाना था ऑल्दो येट। यद्यपि उसने मेहनत की थी, येट फिर भी सी कुड नॉट सक्सीड, वो क्या नहीं हुई, पास। बेटा इसमें आपका जो पेयर आएगा वो क्या आएगा, ऑल्दो येट वाला पेयर आएगा। यद्यपि उसने मेहनत की थी वो फिर भी क्या नहीं हुई, पास नहीं हो पाई। उसने मेहनत की थी लेकिन फिर भी वो क्या नहीं हो पाई डियर, पास। ये आना था आपका। चलो बेटा एक उसने पूछा था आपसे नाइदर नॉर वाला, नाइदर नॉर वाला। बेटा उसने क्या किया था, नाइदर के साथ में क्या दे दिया था आपके लिए, और। पेपर में उसने क्या किया था आपके लिए, नाइदर के साथ में क्या दे दिया था, और। बेटा मैंने आपको कई बार बताया था नाइदर के साथ कभी और नहीं आता डियर, हमेशा क्या आता है, नॉर आता है। बेटा कितनी बार आपको समझाया था, नाइदर के साथ में कभी भी और नहीं आता, हमेशा क्या आता है, नॉर। उसने आपके लिए पेपर में क्या दिया था, नाइदर के साथ में और, तो बेटा क्या हो जाएगा, नॉर। कुछ भी तो ऐसा नहीं था डियर जो मैंने आपके लिए नहीं करा हूं। बेटा कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने आपके लिए नहीं कराया हूं, सब कुछ कराया था मैंने आपके लिए। चलो बेटा एक और देखो, आपसे पूछा था उसने, एक वर्ड दिया था कॉन्ग्रेचुलेट। क्या दिया था डियर, कॉन्ग्रेचुलेट। और बेटा इसलिए पूछी थी आपकी नाउन, इसका नाउन क्या होगा, तो बेटा इसका नाउन होता है कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या होता है डियर इसका नाउन, कॉन्ग्रेचुलेशन होता है। ये होता है बेटा इसका नाउन, क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशन। बेटा सब कुछ करा रखा है आपके लिए, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नया हो। चलो जल्दी से देख लो एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे समझने की कोशिश करते हैं डियर। बेटा एक आया है आपका बिफोर वाला कॉन्सेप्ट, टेंस में आया है आपका बिफोर वाला कॉन्सेप्ट। और बेटा बिफोर वाले कॉन्सेप्ट को इतनी डेप्थ में मैंने आपको बताया था। बेटा जो बिफोर होता है इसके साथ में एक्चुअल में दो टेंस मिले होते हैं। बेटा दो टेंस मिले होते हैं, एक तरफ हमारे लिए दिया होता है बेटा उसने पास्ट इंडेफिनिट, और बेटा एक तरफ होना होता है हमारा पास्ट परफेक्ट। एक तरफ दे रखा होता है उसने पास्ट इंडेफिनिट, एक तरफ हमें रखना होता है पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब बेटा यहाँ आएगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर आएगी बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वो क्या करता है, पेपर में आपके लिए एक गायब कर देता है। बेटा या तो उसने आपके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी होगी, आपसे पूछी क्या होगी उसने, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या बेटा उसने आपके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी होगी और आपसे क्या पूछा होगा उसने, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आया था बेटा। कितना इजी गोइंग पेपर था बताओ, इतना इजी गोइंग पेपर नहीं कर पाए हैं बेटा। मुझे उम्मीद है आपसे, आप सारा का सारा पेपर उड़ा के आए होंगे, बहुत उम्मीद है बेटा आपसे। आपको ये तो जवाब देने बेटा मेरे सारे। चलो आगे चलते हैं बेटा। और अगला आता है आपका, एक आया था बेटा आपका इफ कंडीशन वाला सेंटेंस, एक आया था आपका इफ कंडीशन वाला सेंटेंस। बेटा इफ कंडीशन वाले सेंटेंस में जरा बताओ मुझे, मैंने आपको क्या सिखाया था, जिस सेंटेंस के साथ सर इफ वर्ड जुड़ा होता है, इफ की कंडीशन लगी होती है, उसमें बेटा कभी भी क्या नहीं आता आपका, कभी भी क्या नहीं आता बेटा आपका, फ्यूचर नहीं आता। इसका मतलब उसमें क्या नहीं आते आपके, विल या सेल नहीं आते। इसके बाद बेटा आपका दूसरा सेंटेंस आता है और उसके अंदर क्या आता है, विल या सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आता है बेटा। इसमें से हमें काट के क्या करना होता है, विल या सेल को काट के यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगानी होती है अगर मेरा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। और बेटा अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं सीधा क्या लगा देता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
सिखाया था बेटा आपके लिए कंडीशन वाला, इफ कंडीशन वाला। कंडीशनल सेंटेंस में जिस सेंटेंस के साथ में इफ कंडीशन जुड़ा हुआ है बेटा उसके साथ में आपको विल या शैल यूज नहीं करना है, उसके साथ सीधी क्या लगानी है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बेटा उस वर्ब में मैं क्या लगा दूंगा, एस या ईएस। और बेटा अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगले वाला जो सेंटेंस है उसमें क्या लगाएंगे हम, विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब कुछ करा रखा है बेटा, बताओ आपको कैसा कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो मैंने आपके लिए नहीं कराया बेटा, सारा का सारा तो करा रखा था आपके लिए। तो बेटा मुझे नहीं लगता कि आपके लिए अब दोबारा से कुछ एनालिसिस कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी 6 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं बेटा, आप लोगों की 6 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और इसी पैटर्न पे आपका पेपर आ रहा है। तो बेटा मस्ती के साथ में पेपर दीजिए। जैसा आपसे कहा था बेटा, हम मेहनत करते हैं और हम रिजल्ट भी लेते हैं, हम मेहनत करते हैं डियर और रिजल्ट भी लेते हैं। इसी के साथ बेटा अपनी मेहनत करते रहो, पेपर बहुत अच्छे आ रहे हैं। विदाउट एनी टेंशन पेपर देने जाना बेटा, किसी भी तरह की घबराहट की कोई जरूरत नहीं है। पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत मस्त पेपर आ रहा है। मुलाकात करते हैं बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।